कोई मतलब एक लाइन है, पैरेलल है या नहीं है ये चीज कहीं भी गिवन नहीं है, इसको हम पैरेलल नहीं एज्यूम करेंगे, बस एक लाइन है डी और ई को मिलाता हुआ, ठीक है। अब जैसे ये 4, ये 8, ये 5, 5 और 10, तो जब तुम ए डी बाई डी बी इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। और ए ई बाई ई सी इसका भी रेशियो कितना आएगा, 1/2। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन तुमको दिखेगा किसी एक ट्रायंगल के केस में, तो फिर तुम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकते हो, जो ये लाइन डीई है वो बीसी के क्या हो जाएगा, जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल होगा। कुछ समझ में आया? यस बताओ। सर। चलो तुम लोग जवाब देना। जैसे एक ट्रायंगल है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया, तुमको बताना ये पैरेलल होगा या नहीं। ये अगर 6, 18, 5, 20 पैरेलल होगा? नहीं सर। पक्का? नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि रेशियो हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि 6/18 1/3 देगा और 5/20 1/4 देगा। तो इस केस में D इज नॉट पैरेलल टू AB। ये कुछ समझ में आया सबको? यस सर। चलो देखो अब इसको प्रूफ कैसे करना है। तो बस इसमें यही बोला गया है थेल्स थ्योरम में कि अगर तुम्हारा रेशियो इक्वल होता दिख रहा होगा, अगर रेशियो वो जो लाइन है रिमेनिंग टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? तो देखो इस चीज को प्रूफ करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा एक चीज तुम लोग को पता है कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ना एक पैरेलल लाइन जरूर ही एग्जिस्ट करता है। बताओ। ठीक है, ये पता है सबको। जैसे कोई भी एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लिए, कोई भी एक जनरल लाइन सेगमेंट, तो इसका एक ना एक पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बोलो। यस सर। बाकी लोग क्या लगता है, बात ये कहना सही है या गलत है? सर सही है। सही है। तो हर एक लाइन सेगमेंट का एक ना एक पैरेलल लाइन हमेशा रहता ही है। और मैक्स, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में इसी का हम लोग यूज करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ में। तो जैसे ये डीई है, डीई, ठीक है, तो डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, इतना तो सबको क्लियर हो रहा है। लेकिन बीसी के कोई ना कोई एक लाइन जरूर ही पैरेलल होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ? कोई एक लाइन जरूर पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर। यस ठीक है? सर। चलो तो पहले तो गिवन लिख लो फटाफट। गिवन लिखो। गिवन में क्या है, तो इन ट्रायंगल एबीसी सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ऐसा पहले से ही दे रखा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC, ये तुमको पहले से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले से दे रखा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, प्रूफ क्या करना है इसमें, अपने को प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। DE को क्या करना है प्रूफ, BC के पैरेलल प्रूफ करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको मैंने DF से डिनोट करा। अब देखो प्रूफ में समझो, प्रूफ पे ध्यान देना। देखो इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल टू BC, DF क्या है, BC के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम से, जो तुमने थेल्स थ्योरम पहला थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC। बताओ। जैसे DE को मैंने पैरेलल नहीं लिया, लेकिन BC के एक पैरेलल ड्रॉ किया DF लाइन, DF को मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो क्या थेल्स थ्योरम से जो ये रेशियो लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो बाय BPT इसको इक्वेशन 1 ले लेना। और तुमको गिवन क्या था, तो गिवन है AD बाई DB
गिवन क्या था, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, इक्वल्स टू क्या दे रखा था, AE बाई EC। इसको इक्वेशन 2 ले लेना, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेना। 1 और 2 से फिर कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, AF बाई FC, AF बाई FC इक्वल्स टू AE बाई AE by EC. EC। आगे करके देखो अब तुम लोग, कल भी समय दिए थे तुम लोग को प्रूफ करने का, आज भी दे रहे हैं, करके दिखाओ। सोच के, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो हम बता देंगे। होगा या बता दे, बोलो, बता दीजिए सर। बता दे, चलो ठीक है। हो गया सर। हो गया, क्या की बताओ, यस बताओ क्या की। सर, ये पहले एडी और डीबी 1 एंड 2 में सेम हो गया, उसको कट कर दिए तो एंड लिख दिए उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। बढ़िया, उसके बाद फिर उसके बाद लिखे AF बाई FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। चलो ठीक है, हो जाएगा। उसके तो बाद FC। हाँ, ठीक है ठीक है, यही करना था, बढ़िया। तो ये रिजल्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके बाद क्या करना होता है, दोनों साइड 1 ऐड करना होता है, ठीक है। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। बोलेगा सर प्रूफ करने के लिए आप तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम 1 अगर ऐड करें, हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे लिखते चले जाना। तो देखो AF बाई FC प्लस 1 इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC प्लस 1। एलसीएम FC, देखो AF प्लस FC क्या दे देगा बताओ, AF प्लस FC, चलो ठीक है, यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं। इधर एलसीएम EC, AE प्लस EC, तो AF प्लस FC क्या देगा, AC देगा ना, तो AC डिवाइडेड बाय FC, और AE प्लस EC ये भी क्या देगा, AC डिवाइडेड बाय EC। देखो AC और AC कैंसिल, AC और AC कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय FC इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय EC। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, FC इक्वल्स टू EC। देखो ये जो रिजल्ट निकल करके आया, वो रिजल्ट क्या आया, FC और EC इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल होगा, FC का भी मेजरमेंट और EC का भी मेजरमेंट इक्वल होगा कब, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो तुमको दिख रहा होगा FC इज ग्रेटर देन EC, ठीक है, दिख रहा है ना, FC जो है वो EC से ग्रेटर है। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें क्या आया, FC और EC इक्वल आया है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब पॉइंट F और पॉइंट E क्या करेगा, क्या करेगा, पॉइंट F और पॉइंट E क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कॉन्साइड करेगा। अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होगा तभी तो ये तुम्हारा EC और FC इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेना, इट इज ओनली पॉसिबल when point F and E coincide, जब दोनों क्या करेगा, coincide करेगा।
तो तुमने कंस्ट्रक्शन में डीई पैरेलल डीएफ पैरेलल टू बीसी किया था, और कॉन्साइड करने पे एफ और ई भी क्या हो गया, एक ही जगह पे आ गया, तो इसलिए डीई पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। कुछ आया समझ में या नहीं आया, बताइए। आ गया सर। बाकी लोग बोलो, एक ही लोग का आवाज आ रहा है आज पूरे क्लास में। सर आ गया। आ गया ना, बढ़िया। आदित्य, हाँ सर आ गया। दीप्ति, आया? सर आ गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। ईशा, राज कौशल, आया सर। आ गया, सही है फिर तो। ठीक है, तो एक बार हम दोनों थ्योरम कल और आज वाला फिर से रिकैप कर रहे हैं, बस सहूलियत की तुम लोग को याद हो जाए इसके लिए रिकैप कर रहे हैं। फटाफट एक बार दोनों को रिकैप करते हैं। कल का जो थेल्स थ्योरम प्रूफ किए थे और जो आज दोनों दूसरा थ्योरम मैंने प्रूफ किया, बस 5 मिनट लगेगा, दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल वाला थ्योरम को कैसे प्रूफ किए थे हम बस वो बताते चलेंगे, तुमको बस क्या करना है उसको अपने दिमाग में घुमाते चलना कि हाँ सर ऐसा प्रूफ हुआ था, ऐसा ऐसा करके किया था हमने। तो याद होगा, जैसे ABC एक ट्रायंगल था, यहाँ पे DE पैरेलल टू BC था। थेल्स थ्योरम का प्रूफ रिवाइज करा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे बताओ, सिमरन तुम बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे। सिमरन, खुशी तुम बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या किया था हमने कल। सर B एंड CD लिखे थे। ज्वाइन किए थे, लिखे थे ज्वाइन क्या किए होता थे। है? हाँ, ज्वाइन किए थे सर। और सर EL परपेंडिकुलर टू AB हाँ, सब भूल गया एक ही और दिन में। DM और और DM DM परपेंडिकुलर टू AC। हाँ, DM AC। परपेंडिकुलर टू AC। AC ठीक है, चलो हाँ। आगे देखो। उसके बाद क्या किया था हमने, एक बार EL को परपेंडिकुलर मतलब EL को हाइट लेते हुए, किसको, EL को हाइट लेते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये EL को हाइट लेते हुए तो क्या बना था, हाफ इंटू EL इंटू AD। ठीक है, और अगर हम हाइट EL को ले रहे हैं तो उसी के साथ साथ किसका ट्रायंगल का एरिया निकाले थे, तो BDE का निकाले थे। ठीक है, इस EL को हाइट लेते हुए चलो, और एक बार ADE का एरिया निकालना और फिर एक बार BDE का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EL। फिर इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना था, डिवाइड करना था। शायद कल हम बाद में बोले थे डिवाइड करने, तुम लोग बाद में भी कर सकते हो और स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशन को फिर क्या किए थे हम, डिवाइड किए थे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जब दोनों को डिवाइड किया था तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला था यहाँ पे, AD डिवाइडेड बाई BD। इसको इक्वेशन थर्ड। उसके बाद बताओ उसके बाद फिर से क्या किए थे, अब DM को परपेंडिकुलर या DM को एज अ हाइट कंसीडर करो, DM को एज अ हाइट कंसीडर करो। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकालने बोले थे, तो जब DM को हाइट लेंगे तो क्या बनेगा, हाफ इंटू AC इंटू DM, इसको इक्वेशन 4। और अगर DM को हाइट ले रहे हैं तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, बताओ पीयूष, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, EC ECD ना। सर DEC। हाँ ठीक है, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू EC इंटू DM, इक्वेशन 5। फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या किया था हमने, डिवाइड किया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया, DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो AC बाई EC, ये इक्वेशन 6। और फिर एक थ्योरम मैंने रिवाइज कराया था क्लास 9 का, जिसने में कि क्या बोला था कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है तो दो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसका रिजल्ट, उस थ्योरम का रिजल्ट का यूज करके हमने क्या लिख दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। उन दोनों थ्योरम उसका क्या लिखा था मैंने? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, इसको इक्वेशन 7। तो फिर इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इन तीनों का यूज करके हमको क्या मिल गया था डायरेक्टली? AD बाई BD इक्वल्स टू AC बाई EC। याद आ गया सब कुछ? AC बाई EC, सॉरी यहाँ पे AC लिख दिया। AE होगा सर, वही तो बताता ही नहीं AE है। बाई EC। AE बाई EC बोला करो सर, वहां गलत है। क्लियर? याद आ गया पूरा थ्योरम का प्रूफ? यस सर। और सेकेंड भी समझ में आ गया, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम? हाँ सर। ठीक है, तो अब एक काम करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अब पूरा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करवा सकते हैं, बना जाना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा कभी करवाने को, तो मतलब अभी नहीं कराएंगे, आखिरी में सबसे, ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज होता चला जाए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल होगा हम आखिरी में करवाएंगे, पूरा चैप्टर हो जाने के बाद। जो बोलते हैं ना मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करना, उस तरीके से करवाते चलेंगे। तो इसमें से जो जरूरी क्वेश्चन है उसको हम ये करवा देंगे, डिस्कस कर देंगे। बट तुम लोग अब आराम से एक्सरसाइज ये पूरा बना सकते हो। 12 पॉइंट, ये 6 पॉइंट क्या है 2 है, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बताओ, तुम ही लोग बोलो। कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस करना है तो बता सकते हो, बताओ बताओ, सोचो नहीं ज्यादा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करो। जो क्वेश्चन में हाथ जा रहा है बोल दो हाँ सर ही बता दीजिए। सर 6 नंबर। 6 नंबर? अरे नालायक लड़का, 6 नंबर पूछने वाला क्वेश्चन था। बोलेगा सर अभी खुद बोले बोलने, गुस्सा कर रहे। देखो 6 में क्या है, AB पैरेलल टू PQ है, AB और PQ पैरेलल दिया है। हाँ सर। तो रेशियो क्या, कौन सा ट्रायंगल लोगे? तो इन ट्रायंगल OQP, ठीक है, इन ट्रायंगल OQP AB पैरेलल टू PQ। जब ये दोनों चीज पैरेलल होता दिख रहा है तो फिर क्या रेशियो बनेगा? OB अपॉन, चाहिए क्या वो देख लेना, BC पैरेलल QR करना है तो ठीक है। देखो BC पैरेलल QR प्रूफ करना है तो तुमको क्या रिजल्ट दिखाना होगा, बताओ कोई? पैरेलल तो नहीं प्रूफ करके दिखा सकते हैं, बट ऐसा क्या रिजल्ट हम लेकर के आए ताकि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? बोलो, कोई भी बताओ। सर AO बाई OP को C बाई CR से इक्वल्स टू, मतलब इक्वेट कर देना है। किस चीज को पैरेलल प्रूफ करना है देखो तो क्वेश्चन में। अच्छा दूसरा है सब, OB और BQ को, हाँ OB और BQ और OC और CR। हाँ, ये रिजल्ट अपने को कैसे भी लेकर के आना है। अगर ये चीज आ गया तो हम बोल सकते हैं BC पैरेलल QR होगा बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ में, ट्रायंगल OPQ में हम AB पैरेलल टू PQ था तो रेशियो लिख सकते थे OB बाय BQ इक्वल्स टू OA बाय AP। सिमिलरली AC पैरेलल PR दे रखा है, AC किसके पैरेलल दे रखा है? PR के पैरेलल दे रखा है। तो फिर से तुम ट्रायंगल OPR में, ट्रायंगल OPR में लगाओ तो क्या बनेगा यहाँ पे रेशियो? फिर से बनेगा OA बाय AP इक्वल्स टू OC बाय CR। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब जैसे ये रिजल्ट आ गया तो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन QR। पल्ले पड़ा कुछ या बाउंस मारा? नहीं सर, आ गया। सबको? नो सर, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। फिर से करें? यस सर। कहाँ पे नहीं समझ में आता बताओ, बोलो। देखो एक चीज कल याद होगा हम बोले थे, तुमको ध्यान में होना चाहिए कि कहीं भी तुमको एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल होते दिखे तीसरे साइड से, तो वहां पे क्या लगाना है तुमको? कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है? बोलो। कभी भी कोई एक ट्रायंगल तुमको जनरल दे दिया और एक लाइन है कोई ट्रायंगल के तीसरे साइड से पैरेलल होता दिख रहा होगा, तो वहां पे कौन सा थ्योरम हम अप्लाई करेंगे? टेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के लिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है, Yes, ए sir. बी पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है। तो अब तुम सबसे पहले डिसाइड करो तुम कौन से ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा सकती है जब ये चीज तुमको गिवन है। तो बताओ, जब ए बी पैरेलल पी क्यू है तो तुम कौन सा ट्रायंगल ऐसा सेलेक्ट करो जहां पे तुम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर पाओ। तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? लाइन ढूंढो क्वेश्चन। OPQ. ओपीक्यू, ओपीक्यू में ए बी पैरेलल पी क्यू दे रखा था, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम रेशियो क्या लिखोगे? ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाय बी क्यू। Yes, sir. ये क्लियर है? अब दूसरा Yes. लाइन देखो क्या पैरेलल दिया है, ए सी पैरेलल पी आर। AC PR. कौन सा ट्रायंगल लोगी? OPR. ओ पी आर। रेशियो क्या लिखोगी? Ratio OA और OC. ओ ए ओ सी। ध्यान से, पहले हम एक नहीं, साइड, OA और AP. हाँ, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी इक्वल्स टू ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर। CR. इक्वेशन 1 और 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, Yes, sir. तो राइट हैंड साइड खुद ब खुद इक्वल होगा। Yes, sir. तो ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर आया। Yes, sir. तो देखो ओ बी ये है, ओ बी ये हो गया, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। तो अभी जस्ट थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़े थे, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं ना बी सी पैरेलल टू क्यू आर। Yes, sir. समझ में आ गया अच्छे से या अभी Yes, भी sir. डाउट? No, sir. आ गया. तो बस देखो एक चीज याद रखना, कहीं भी तुमको दिखे ना ट्रायंगल के क्वेश्चन में, अभी के लिए नहीं आगे जिंदगी में कहीं भी, कि एक ट्रायंगल है उसमें कोई एक लाइन है जो तीसरे साइड के पैरेलल है, मतलब दो साइड को तो वो इंटरसेक्ट करेगा, तीसरे साइड के पैरेलल है, तो वहां पे तुम एग्जैक्ट क्या करना, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Thank you. आगे बोलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं ठीक है, फिर तो इधर सर से 9 नंबर। एक ट्रेपेजियम से रिलेटेड बता दे रहे हैं, वो तो थ्योरम हमारे थ्योरम वाले लिस्ट में वो था ही, उसको तो हम बताएंगे ही। सेक्शन बी तुम्हारा नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं, और इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक। ठीक है, तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। भैया समीर, घर पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे, चाहते हो ऐसा हो जाए? बताओ, लाइनिंग वाइनिंग कर रहे हो ना, बहुत पीटेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये थर्ड और फोर्थ तो करना नहीं है, 5 और 6 के बारे में बताओ, बता दे या खुद कर लोगे? नहीं सर, रहने दीजिए। सबका राय जानना जरूरी है, एक तो ना बोला, किसी को लगता है बताना है या आगे बढ़े? अरे एक बार में बोला करो, तुमसे पूछने में हमको 5 बार लग जाता है, उससे उससे वो ज्यादा नहीं एनर्जी सर। इधर ही बर्बाद हो जाता है, फिर हाँ पढ़ाएंगे सर, क्या हम? छोड़ दीजिए 5 और 6। क्या छोड़ देना? देख लो हाँ। हम छोड़ रहे हैं, फिर कोई नहीं कुछ बोल रहा है तो। यस सर, छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम, ट्रेपेजियम से रिलेटेड एक थ्योरम समझा दे रहे हैं कैसे करना है, और इसका एप्लीकेशन क्या आएगा, मतलब इस पे बेस्ड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, उस चीज को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, समझना इस चीज को। मतलब कौन समझाएगा? जैसे मैं डायग्राम बना दे रहा, उसके अकॉर्डिंग कोई मतलब समझाओ मुझे। जैसे एक ट्रेपेजियम है, ABCD, ठीक है, डायगोनल AC एंड DB इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या प्रूफ करके दिखाना होगा, कौन बताएगा?
सर AO by OC equals to DO by OB. AO by OC इक्वल्स टू DO by OB, ये चीज प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि आखिरकार इस पे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम इस थ्योरम का प्रूफ बताते हैं। जैसे तुमको क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, एक ट्रेपेजियम दे देगा, ये होता है, ये रिजल्ट अपने दिमाग में बिठा लो। ट्रेपेजियम के केस में ऐसा, ये रिजल्ट अपने दिमाग में बिठा लो, ये होता है, ऐसा याद कर लो अभी। ठीक है, क्या होता है? तो AO by OC इक्वल्स टू DO by OB। अब देखो इस पे बेस्ड कैसा कैसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो जैसे ट्रायंगल, ये ट्रेपेजियम दे देगा ABCD, दोनों डायगोनल रहेगा। ठीक है, क्या करेगा तुमको क्वेश्चन में, जैसे ये DOX दे देगा, ये x+5 दे देगा, ये तुम्हारा 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकलेगा, क्या करना होगा बताओ? डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग कि ये होता है, ये तुमको ये प्रूफ करना, वहां पे ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो वहां प्रूफ मत करने लग जाना, डायरेक्टली लिख देना वी नो दैट, ऐसा करके। क्या जानते हैं? तो AO by OC इज ऑलवेज इक्वल टू DO by OB। AO कितना है? 4, OC कितना है? 5, DO x और OB x+5। बस सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4x + 20 इक्वल्स टू 5x, ये 4x उधर जाएगा 4x, तो 20 इक्वल्स टू 5x - 4x, तो x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। कुछ समझ में आया या बाउंस मारा? सर आया। सर आया। आ गया ठीक है, सर। तो ये ट्रेपेजियम के केस में ऐसा होता है, याद कर जाओ। ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है तुम लोग से, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा कि एक ट्रेपेजियम दिया हुआ रहेगा, उसका 2 डायगोनल इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, तो तुमको ये रेशियो याद करना है। क्लियर? ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे उस चीज को बता देते हैं। आसान है, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है इसको प्रूफ करना। ये तो पता है ना सबको कि ट्रेपेजियम का 2 साइड पैरेलल होता है, ये नहीं पता है? सर पता है। पता है ना? कोई है ऐसा जिन्हें ना पता हो ये चीज? शर्माना नहीं है, खुल के बताना है। पता है पीयूष? हाँ सर। अच्छा, इधर कौन है? खुशी पता है? यस सर। अच्छा चलो बढ़िया। तो देखो इसमें इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो गिवन में तो अपना लिख लेना, गिवन में लिख लो फटाफट। ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium and diagonal, its diagonal AC and BD intersect at O। गिवन में क्या लिख लो? ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium and its diagonal AC and BD intersect at O। ठीक है, ये गिवन में लिख लेना। क्या प्रूफ करके देना है? तो प्रूफ करके अपने को देना है AO by OC इक्वल्स टू OD by OB। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक मिनट रुको, तो क्या हो गया जी? कंस्ट्रक्शन तब तक लिखो तुम लोग, कंस्ट्रक्शन में लिखो, चलो ठीक है बता ही दे रहे। हाँ लिखो कंस्ट्रक्शन में, बताओ कोई कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? पॉइंट सर O पॉइंट O से AD के पैरेलल OE बनाएंगे। OE ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या करना, पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करना OE, जो कि पैरेलल होगा AD के। अच्छा, अगर OE लाइन AD के पैरेलल है तो OE लाइन BC के भी पैरेलल होगा। हाँ सर। सब कोई इस बात से सहमत है या कोई है जो नहीं हो सहमत? तो बताओ। अगर OE लाइन AD से पैरेलल होगा तो OE BC से भी होगा ना पैरेलल? बोलता ही नहीं है कोई। ठीक है चलो कोई बात यस सर। सर प्लीज रिपीट कीजिए ना, पूरा आपका आवाज ब्रेक कर गया। क्या पूरा रिपीट करना है?
बताओ। बोल ही नहीं रही है। हेलो। सर वो रुक जा रहा है सब। नेटवर्क इशू है, कुछ उपाय करो, इस चीज को सॉल्व करो। कौन सा सर रूम में नेटवर्क है? नेटवर्क। सर एयरटेल। एयरटेल धोखा दे रहा है? यस सर। तो कैसे करोगी? सुनो, ध्यान से सुनो, फिर क्या कोई उपाय नहीं है। सर हम इस आवाज भी रुक गया था। अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है। चलो, गिवन क्या लिखना है वो तो समझ गई। यस सर। प्रूफ क्या करना है वो भी पता चल गया। प्रूफ क्या करना था? AO बाय OC इक्वल्स टू OD बाय OB। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना था ना? थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, या ऐसा लिख लो, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AD। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AD। अच्छा, हम ये बस पूछ रहे थे कि OE पैरेलल है AD के, तो OE लाइन BC के भी पैरेलल होगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो क्या यस सर। करें। हाँ, अब देखो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल ABC में OE पैरेलल है BC के। बताओ, OE BC के पैरेलल है ना? अब यस सर। OE BC के पैरेलल होगा तो रेशियो क्या बन सकता है? AE अपॉन EB इक्वल्स टू AO अपॉन OC। बताओ, होगा? होगा ना? हाँ सर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1। अब फिर से ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल BAD देखो, BAD में OE पैरेलल AD है, OE AD के पैरेलल है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग AE अपॉन EB इक्वल्स टू DA अपॉन OB लिख सकते हैं ना? हाँ सर। देखो, इक्वेशन 1 और 2 से जो हमको प्रूफ करना था वो हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AO बाय OC इक्वल्स टू DO बाय OB। किसी को कोई संकट, कोई समस्या तो बताओ। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, तो ये प्रूफ भी याद रखो, साथ ही साथ ये रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट का कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। स्पीड ठीक है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? सर ठीक है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन ये 8 नंबर 7 का कन्वर्ज है। 8 नंबर 7 का कन्वर्ज है, इसको ट्राई करके आना। अगर नहीं प्रूफ हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। 8 नंबर एग्जैक्टली अभी हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं प्रूफ करके दे रहे हैं, एक करके आना। अगर नहीं होता है तो ऑनेस्टली पूछना, कोई सोचना ज्यादा मत कि पूछे या ना पूछे, ऐसा करके ईमानदारी से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरम नंबर 8 को। 9 नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्या है? एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? पढ़ो एक बार अच्छे से और समझाओ कोई स्टेटमेंट। सर कोई भी लाइन अगर ट्रेपेजियम का पैरेलल लाइन के पैरेलल है ना, तो वो उसका नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करेगा। प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट करेगा? मतलब प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन में होगा उसका, वो प्रोपोर्शन में होगा नॉन पैरेलल साइड्स दोनों एक दूसरे के। अच्छा, पक्का? हाँ। एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, जैसे देखो ये भी आसान है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से समझना। इसको भी, इस रिजल्ट को भी तुम लोग ध्यान में रखोगे क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम।
तो कोई एक लाइन है, लेट्स से EF, ठीक है, एक लाइन है EF जो कि AD और BC के क्या हो रहा है, पैरेलल है, यहाँ दे रखा है एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये तुम्हें पहले से गिवन है। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर EF इज पैरेलल टू AD एंड BC, ये तुमको पहले से गिवन रहेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर ऐसा तुमको कहीं सिचुएशन दिखे तो तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो रिजल्ट, AE बाय EB इक्वल्स टू DF बाय FC। कुछ समझ में आया, बताओ। यस सर। ठीक है, तो कहीं भी जैसे ट्रायंगल के केस में था ना, ट्रायंगल के केस में क्या था कि एक लाइन अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल होता है तो रिमेनिंग साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। उसी तरीके से ट्रेपेजियम के केस में भी हो रहा है कि कोई एक लाइन जो पैरेलल साइड के अगर पैरेलल है, जैसे AD और BC के अगर पैरेलल है, तो वो रिमेनिंग साइड को क्या करेगा, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो गिवन में लिख लेना, टू प्रूव क्या करना है इसमें, तो AE बाय EB इक्वल्स टू DF बाय FC, ये हमको प्रूफ करके लाना है। कंस्ट्रक्शन एक होगा इसमें, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो तुमको AC को ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, AC को ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट, कुछ ले लो, O ले लो, ठीक है, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब इस आगे कर लोगे ना खुद से, फिर ट्रायंगल ABC का यूज कर लेना। ABC में क्या रिजल्ट मिलेगा तुमको, AE बाय EB इक्वल्स टू AO बाय OC मिलेगा ना, बताओ। ट्रायंगल ABC में ये जो EO लाइन है ये BC के पैरेलल हो जाएगा। जब EO BC के पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम से AE बाय EB इक्वल्स टू AO बाय OC लिख सकते हैं। उसी तरीके से ट्रायंगल ADC में OF किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के। जब OF AD के पैरेलल होगा तो इस तरफ तुम ये रेशियो लिख सकते हो, DF बाय FC इक्वल्स टू AO बाय OC, और इन दोनों इक्वेशन का यूज करोगे तो AE बाय EB इक्वल्स टू DF बाय FC मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। आया सब? यस सर। यस सर। बाकी लोग को किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। कुछ पूछना है अभी तक तो पूछो, क्योंकि थेल्स थ्योरम का जो भी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी तरीके के कंसेप्ट से मैंने डिस्कस कर दिया। ट्रेपेजियम वाला ये दोनों अगर समझ में आ गया ना तो तुम्हारा NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9 और 10 सॉल्व हो जाएगा। 7 8 तुम लोग से पूछते रह गए, बोला कि नहीं सर हो जाएगा, तो फिर हम नहीं बताए हैं। ये 7 और 8 दोनों तुम्हारा इस थ्योरम पेपर में दे रखा था सेक्शन, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम वाला है ना, ये 7 और 8 नंबर क्वेश्चन ही था। तो देखा जाए तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं टोटल, ठीक है ना। तो एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, और अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, अगर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए सर, तो बताना मेरे को। अब जब तुम लोग क्लास कर रहा है मेरा, तो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि हम इस 40 डेज में पूरा हम NCERT सॉल्व करवा देंगे, उसके लिए तुम लोग निश्चिंत रहना। बट लेकिन जितना भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो बोलते हैं ना ब्लाइंडली फॉलो करना, वो करना शुरू करो अभी से। जितना काम बोलेंगे उतना कर करके आना, ठीक है। अगर कुछ अच्छा ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रखे हो कि यहाँ पे पढ़ करके मेरा मैथ में अच्छा नंबर आएगा, तो बस ये काम करते जाना जो जो हम बोलते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होमवर्क तुम्हारा क्या रहेगा, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटली सॉल्व कर जाना। क्लियर करके आओगे?
यस सर। कम से कम तसल्ली के लिए हाँ बोल दो, हाँ सर करके Yes, आएंगे, sir. बाकी करना या नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। हाँ सर। हाँ बढ़िया, बस तसल्ली दे दो कि हाँ सर कर लेंगे। चलो एग्जाम्पल 3 सॉल्व करो। ओरिजिनली में कर लेंगे। ओरिजिनली में कर लोगे, पार्टी किया जाएगा फिर, तुम्हारा पार्टी ऐसे भी पेंडिंग है, याद है कि नहीं? कब का? ले छोड़ दे फिर, एग्जाम्पल 3 सॉल्व कर। तुमको नहीं याद है, बाकी सारे तुम्हारे क्लास के बच्चों को याद है कि सर राज कौशल का पार्टी आप गायब कर दिए। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ में आदित्य? यस। दीप्ति, दीप्ति सही में? बस हाँ बोल दो। अच्छा ठीक है। ईशा, सर बन जाएगा। क्या आवाज कट के आ रहा है? खुशी समझ में आया कुछ? पीयूष, यस सर। राज कौशल, सिमरन, यस Yes, sir. स्नेहा। यस सर। चलो ठीक है, फिर थर्ड बनाओ, थर्ड बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद मूव करेंगे। सर बन गया। बन गया, हम्म, बढ़िया, बाकी लोगों को कर लेने दो। डाउट होगा तो पूछ लेना। पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं? एस टी पैरेलल टू क्यू आर। बताओ, ये रेशियो तुम्हें जो गिवन है। सर हो गया। हो गया, बढ़िया। और किसी से? देखो, ये जो रेशियो गिवन है, ये इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है कि एस टी और क्यू आर क्या है आपस में? पैरेलल। बोलो, बता रहा है ना, बाय कन्वर्ज ऑफ यस थिल्स सर। थ्योरम। ठीक है, अब देखो पीएसटी और पीआरक्यू इक्वल दे रखा है, मतलब हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। देखो लाइन एस टी और क्यू आर पैरेलल है, तो ये जो हमारा एंगल निकल करके आएगी, देखो इसको जो हम मार्क कर रहे हैं, ये तुम्हारा एंगल पीएसटी के बराबर होगा ना? बताओ, पीएसटी इक्वल्स टू पी क्यू आर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। और तुम्हारा यस सर। पहले से क्या दे रखा था? पीएसटी इक्वल्स टू पी आर क्यू। इन दोनों इक्वेशन से हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू आपस में इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया या कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं?
चलो, तो ये देखो हम एनसीईआरटी हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, एनसीईआरटी आज सॉल्व करवाया है। जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा तो हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम पूरा मिसलेनियस चैप्टर, मिसलेनियस करने का मतलब पूरे चैप्टर से हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। एक दिन पूरा का पूरा ऐसा रखेंगे। तो पहले तो तुम लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर जाना, एग्जाम्पल के साथ एंड थ्योरम के प्रूफ के साथ। थोड़ा समय दो, पढ़ाई पे समय दो। अगर डाउट कहीं भी होता है तुम रात के 11 बजे तक मैसेज ड्रॉप करो मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, हम उसी टाइम सॉल्व करके भेज दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग भी मेहनत करना शुरू करो, अभी 3 महीना टाइम है, आराम से सब कुछ सॉल्व होगा आराम से, ठीक है ना। तो कैसा भी डाउट आएगा मैसेज कर देना मेरे को, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तुरंत रिप्लाई बात रात में 1 बजे मत करना, उस टाइम सो जाते हैं। 12 बजे तक कर सकते हो, हम वहां तक सॉल्व कर दिया करेंगे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक ट्रायंगल में हमने थेल्स थ्योरम देखा और उसका कन्वर्ज प्लस ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को देखा हम लोगों ने। अब जो हमारा आगे इस चैप्टर में है वो है तुम्हारा दो ट्रायंगल को आखिरकार सिमिलर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ किया जाता है। अब इसके बाद आज थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाएंगे, ये जो भी 3 थ्योरम है उसको प्रूफ हम अगले क्लास में करेंगे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग ने 6 या 7 थ्योरम का प्रूफ देखा है आज, तो इन 6-7 को एक बार रिकैप कर ले, अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब 10, 11 और 12 इन तीनों का प्रूफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा थ्योरम तुम लोग के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जहां तक कर दिए हैं, जो जो थ्योरम का प्रूफ कर दिए हैं उसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करके खत्म कर लेना, ठीक है। चलो देखो, अब जो है आगे पढ़ने को वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे ना सब कोई 9 में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे ना। यस सर। कितने क्राइटेरिया थे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कितने तरीके से करते थे। सर एक एक करके नाम सर, बताएं। SSS, SAS, AAS और RHS। एक अभी छूट रहा है, ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस 5 क्राइटेरिया से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते थे। उसी तरीके से सिमिलैरिटी में हम 3 क्राइटेरिया का यूज करते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। अगर दो एंगल ट्रायंगल का दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग 3 क्राइटेरिया का यूज करते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल 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 बोलो या फिर एंगल एंगल बोलो, ठीक है। अब देखो इसको रिलेट करो कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में याद होगा दो साइड का मेजरमेंट, दो साइड का अगर लेंथ इक्वल होता चला गया, मतलब सॉरी दोनों ट्रायंगल के सारे साइड का लेंथ आपस में इक्वल होगा तो वहां पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। जैसे ये 3 3 4 4, ये 5 तो ये 5, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा या कि नहीं होगा। होगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों सिमिलर भी होगा। चलो देखो ध्यान में रखना इस चीज को, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना वो सिमिलर हो जाता है, इस चीज को एकदम याद रखो, ठीक है। लेकिन जो ट्रायंगल सिमिलर है वो कंपलसरी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो तुम इस चीज को दिमाग में बिठा लो, जितने भी तुम्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखेंगे वो आपस में सिमिलर भी होते हैं, बस इस चीज को याद रखो। लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में साइड 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 का मतलब ये नहीं कि दोनों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता दिखे, समझा रहे हैं। जैसे दो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DEF, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा, बोलो। सर होगा। होगा, ठीक है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा,
क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम ये नहीं देखते हैं कि सारे साइड्स इक्वल है या नहीं, हमको क्या चेक करना पड़ता है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब अगर देखो जैसे देखो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, देखो तो तीनों को करके आपस में इक्वल है, बताओ। यस सर। है ना सब, 1 1 by by 2 2 1 by 2 1 by 2। तो तुमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये चीज चेक करना है, रेशियो चेक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होता दिखे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। समझ में आया, बताओ। यस सर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये नहीं कि बोल देना सर यहाँ 3 है या 6 है कैसे सिमिलर हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वहां पे तीनों साइड आपस दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल होते थे, यहाँ पे तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड का जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई बोल रहा था कुछ क्या? चलो देखो, फिर से एक चीज बताओ सर। हम्म, सिमिलैरिटी का साइन में कॉन्ग्रुएंसी का इक्वल्स टू हट जाता है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया यार, तुम तो पता ही नहीं था तुमको। ये तू ये पूछेगा जी, गजब आदमी है। देखो दूसरा हम ये चीज पूछ रहे थे, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, सोच समझ के जवाब देना, हड़बड़ी में मत। ये 4, ये 5, ये 60 डिग्री, ये डी ई एफ, ये 4 और ये भी 5 और ये 60 डिग्री, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बताओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं सर। नहीं, कैसे भाई? सर होगा एस ए एस से। एस से एक गधा समीर, नहीं होगा जी। देखो तो दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। नहीं होगा सर। नहीं होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है स्नेहा। तुम साइड एंगल साइड बोल रही है ना? यस सर। ध्यान दो इस चीज को, साइड एंगल साइड तभी कॉन्ग्रुएंसी में आता है जब दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो। तुम जो दो साइड को इक्वल जो प्रूफ की ना, उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल रहेगा तभी तुम साइड एंगल साइड लगा सकती हो, अदरवाइज नहीं। आया समझ में कुछ? यस सर। मतलब अभी तक तुम ऐसे प्रूफ करते आ रही थी कि दो साइड एंगल दिख गया तो साइड एंगल साइड। नो सर, तो तू अभी तो वही जवाब दी, साइड एंगल साइड से। सर वो दिख गया ना इक्वल तो लगा हो जाएगा। नहीं 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 होता है, साइड एंगल साइड तभी एप्लीकेबल है जब वो एंगल दोनों साइड के बीच में होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से साइड एंगल साइड जैसा कॉन्ग्रुएंसी था, सिमिलैरिटी में वही रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे ये 4 है तो इसको 8 कर लो, इसको 10 कर लो। ठीक है, तो ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ हो रहा है, ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ हो रहा है, 1/2 और उसके बीच का एंगल हम लेट से ये 60 डिग्री ले लिए। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। ध्यान रखना ये एंगल दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे 60 दिया रहता तो नहीं होता सिमिलर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। किसी को भी नहीं? बाकी एंगल तो तुम लोग समझदार हो, समझ ही गया होगा कैसे होगा। कोई भी दो एंगल अगर इक्वल दिख गया दो ट्रायंगल का, तो अपना लिख देना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एंगल 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 से या एंगल एंगल से सिमिलर है। क्लियर? कुछ पूछना है?
कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं है। क्या बताना था? चलो ठीक है, यार भूल गए हम क्या बताना था। चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ याद आया, ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पूरे सिमिलैरिटी चैप्टर में ट्रायंगल का नाम कहने का मतलब, जैसे तुमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो अगर ये वाला पोर्शन अगर गड़बड़ होता है तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसको हम बाद में बताएंगे, पहले इस चीज को अच्छे से समझो। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट नोट समझ लो इसको ऐसा, ठीक है। इस पूरे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, ये गलती होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। क्या है समझने का वो समझते चलो। जैसे ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है, DE 12 है, AC 5, ये 15, ये 3 और ये 9, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ या ना? हाँ सर। ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये तो कल क्लियर दिख रहा है कि 4/12, 5/15 और 3/9, यानी 1/3 1/3 1/3 होगा। क्या नाम लिखेंगे ट्रायंगल का? जैसे तुमने सिमिलर कर दिया, अब यहाँ पे कोई लिख दिया सर अपने मन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EFD, क्या एक सही होगा? नो सर, सर तब DEF होगा। DEF होगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान से देखना, क्लियर। जो भी साइड के, जैसे तुमने जो चीज लिखा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल का नाम लिखा, अगर कोई यहाँ पे ऐसा लिख देता होगा, जो सही होगा वो होगा ABC और DEF, कोई यहाँ पे ऐसे लिख देता FED, ठीक है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो क्या AB/FE ये BC/DE के बराबर है क्या? देख के बताओ, कुछ आ रहा है समझ में या बाउंस मारा? अच्छे सर से इक्वल नहीं है। आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। अगर तुमने दो ट्रायंगल को सिमिलर किया तो उसके बाद जो ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिख रहे होगे, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पूरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ये चीज ही गलत हो जाएगा तो तुम्हारा मतलब इस क्वेश्चन में, चलो ऑल्दो नेग्लेक्ट कर रहे हो इस चीज, ये गलती तो चलेगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ये नाम बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक ना। वो अभी हम बताएंगे वो सब कैसे करना है उस चीज को। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर रहे। सर 5 मिनट है ना और? क्या जाना है सोने के लिए? नहीं, तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, बोलो 12 बजे तक बोलो पढ़ा देने, तो 12 बजे तक पढ़ा देंगे, वो क्या है। चलो देखो, इसमें सिमिलर प्रूफ करना है, आई थिंक सबसे हो ही जाएगा। नाम पूछते चलते, देखते हैं कितना लोग सही बताता है। शुरुआत करते हैं सिमरन से। तुम ही बताओ सिमरन, पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी जल्दी। ABC और PRQ। P PRQ। ना ना, ध्यान से देखो, PQR। PQR होगा। जैसे देखो सिमरन समझना, ऐसे लिखा करना। चलो एक चीज समझो इसको, कैसे तुम कभी गलती नहीं होगा तुम्हें लिखने में, समझो इस चीज को। ट्रायंगल का साइन देना, बीच में सिमिलैरिटी का साइन और इधर ट्रायंगल का। देखो एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है बताओ? P, तो ए इधर लिखो, दूसरे साइड P लिखो। B के बराबर कौन सा एंगल है? Q। तो यहाँ पे B लिखेंगे तो इस तरफ Q और लिखेंगे। Q। इधर C के बराबर C। कौन सा एंगल है? R। तो हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है। अगर नाम लिखने में तुमको कंफ्यूजन होगा ना तो इसी तरीके से लिखते चलना, ओके समझ आया? सर। क्योंकि ये बहुत, ये अगर तुम PRQ लिखेगी तो वो गलत हो जाएगा। ऑल्दो तुमने बोला कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, वो वहां तक बात सही है, लेकिन जो तुम उस चीज को रिप्रेजेंट करोगी फाइनल रिजल्ट में,
वो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। सेकंड बताओ जी पीयूष, सेकंड सिमिलर है, अगर है तो क्या नाम लिखोगे? पीयूष बोलो। नीचे कीजिए। क्या करे? और ऊपर में, हाँ। बताओ। सर सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है? सर है। हाँ, कोई है कोई नहीं है, ऐसी बात वाली सर है। triangle ABC is similar to triangle QRP. ABC सिमिलर टू, ABC similar to QRP. गलत निकला ना तो फिर याद रखना, No sir. AB अपॉन क्यू आर, AB अपॉन क्यू आर, ठीक है, 1/2 देगा। चलो ठीक है, BC अपॉन RP, BC अपॉन RP, BC हो गया तुम्हारा 2.5 और RP हो गया 5। बढ़िया, ये भी 1/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या जी पीयूष, देखा नहीं हो रहा है सिमिलर? कैसे तुमको ऐसा दिख गया पीयूष? हाँ सर। कैसे बोल दिया नहीं होगा सिमिलर? तुक्का मारता है? नहीं। तो फिर ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाम हमने क्या लिखा था, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। AB तुम्हारा देखो 2 है, तो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग साइड हम QR लिखेंगे, तो AB लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आगे क्या लिखेंगे इस तरफ, QR लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखो BC तो PR, BC तो यहाँ पे तुम्हारा PR। इस ये सब चीज ध्यान में रखना है। ट्रायंगल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस चीज को सही से लिखोगे, नहीं तो पूरे किए किराए पे तुम्हारा पानी फिर जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन पहला भी सिमिलर था, दूसरा भी सिमिलर है। नेक्स्ट थर्ड वन तो नहीं दिख रहा है सिमिलर, तो ऐसे ही दिख रहा नहीं है। फोर्थ बताओ खुशी, तुम ही बताओ क्या नाम लिखोगी, अगर सिमिलर है तो क्या नाम लिखोगी? बोलो। ज्वाइन करके भाग गई है दीप्ति, तुम बोलो 4 का। दीप्ति आवाज बहुत कट रहा है तुम्हारा, क्या बोली? ट्रायंगल सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू की वजह से ले, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो फिर कैसे पढ़ रही है तुम इतने देर से? बोलना चाहिए था ना। आदित्य तुम बताओ क्या नाम लिखोगे? ट्रायंगल NML। NML आगे? नो सर MN। MNL बोला या NML बोला? सर NML बोला सर। ठीक है NML। दूसरा सही लिखा सर, PQR। PQR मिला लेते हैं अभी। NM और PQ, NM PQ, ठीक है, NM बाय PQ सही दिख रहा है, NM बाय PQ। और तुम्हारा आगे है ML बाय QR, ML बाय QR, ये भी सही है। और एंगल M और एंगल Q, हाँ ठीक तो है। किसी कौन बोल रहा था गलत है? कोई दूसरा नाम लिखा है क्या इधर? अरे बताओ, अगर लिखे हो दूसरा तो बोलो हाँ सर दूसरा लिखे थे, इतना सोचता क्या है? कोई नहीं लिखा है ऐसा गलत? बढ़िया, एक बार में सब सही लिख दे रहा है। 5 का बताओ, 5 का कौन बताएगा? 5 का राज कौशल बताओ, तुम बताओ। 5 का सिमिलर है या नहीं?
सिमिलर तो दिख रहा है सर भाई। नहीं, नहीं है सर, नहीं नहीं। नहीं सर क्या है। यहाँ तो दिख रहा है 2.55 1/2 36 1/2 और 80 80। सर नहीं है। सर नहीं है। कैसे नहीं है? सर बुड़बक काहे बनाते सबको? आदत कौन है। कौन बोल रहा था है? स्नेहा तुम बोली क्या? यस सर। कैसे बोल दी है? या देख तो एंगल, अभी यही गलती की थी तुम। है क्या बीच में एंगल? बताओ। नो सर, नो सर, नो सर, सॉरी। तो एक ही गलती बार बार। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो है सिमिलर, तुम लोग को क्या लगता है? है सर, है। कैसे? यहाँ तो 70 और 80 है, 80 और 30 है, कैसे सिमिलर है? तो सर वो सर एक और एंगल एंगल भी तो है। P70 हो जाएगा। एंगल P70, P70 हो जाएगा। ठीक है, और इधर एंगल F 30। 30। चलो ठीक है, देखो था ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग को भी लग रहा होगा काहे का इसमें टाइम बर्बाद किए हैं सर। बट जो जो गलतियां दिखा अभी तुम लोग समझ रहे होगे। एक तो साइड एंगल साइड में ये गलती कभी मत करना, जो अभी तक करते आई हो स्नेहा तुम खास करके, ठीक है। और जो ट्रायंगल ओके का हम सर। लोग नाम लिख रहे थे, उस चीज में भी किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर उस नाम लिखने में अगर गलती हो गया, तो जैसे देखो ये सारा जो क्वेश्चन है हमारा, इधर का ये सब क्वेश्चन, ये जो प्रूफ करके लाना है, ये जो रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो रेशियो लेकर के आना, ये सब चीज एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का ये समरी, बस छोटा सा समरी आज का यही था कि तुमको ट्रायंगल का नाम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ क्राइटेरिया पे भी ध्यान देना। साइड एंगल साइड वाली गलती कोई भी नहीं करेगा आज से, ठीक है। समझे सब कोई? यस सर। चलो बढ़िया। तो बना करके आओ, 6.2 कंप्लीट सॉल्व कर लेना। और 6.3 में अभी कुछ भी नहीं, अगले क्लास में 6.3 हम पूरा बता देंगे। अगला क्लास थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसका जो थ्योरम का प्रूफ है, तुम लोग करके आओगे क्या प्रूफ? एक दो थ्योरम का, ज्यादा नहीं, जैसे 3 थ्योरम है ना प्रूफ करने को। इसमें देख लो ना एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, एनसीईआरटी में कौन कौन सा थ्योरम प्रूफ दिया, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएगा। तुम्हारा साइड एंगल साइड का दे रखा है, साइड एंगल साइड है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल। हाँ, साइड एंगल साइड का प्रूफ दे रखा है, और साइड 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 का प्रूफ दे रखा है, ठीक है। तो अपने को ये दोनों का प्रूफ पढ़ना है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी का प्रूफ नहीं है कहीं भी पढ़ने को, ठीक है। एंगल 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 का सिमिलैरिटी जो है उसका प्रूफ पढ़ने का जरूरत नहीं है। दो का, साइड एंगल साइड का और साइड 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 का, इन दोनों का हम प्रूफ अगले क्लास में बता देंगे। और इस पे बेस्ड कुछ, पहले तो एनसीईआरटी अभी हम लोग का पहला टारगेट है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सर बोलो। पेंसिल दीजिए ना। क्या दे? क्या बोल रहा है? चलो कोई क्वेश्चन है तुम लोग के पास तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो पूछो, कोई भी चैप्टर का, सिर्फ ट्रायंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं है? नहीं है, सही है यार, कोई क्वेश्चन ही डाउट नहीं है। चलो तो कुछ डाउट है जी समीर लेक्चर में आज? कुछ बोल रहा था तुम? आदित्य? नहीं सर, नहीं सब कुछ डाउट आ है। गया समझ में? यस सर एक ट्रिग्नो का है। भेजो भेजो, ग्रुप में भेजो, डाउट ग्रुप में भेजो, या जो रिवीजन वाला ग्रुप है उसमें भेजो। ओके दीप्ति सर। तुमको तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, कुछ आया समझ में? सर ये वाला पेंसिल जो स्क्रीन पर रहता है। नहीं 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 देंगे। देख रहे हैं। अच्छा, खुशी? खुशी? सर दे दिए 1 मिनट। कोमल?
ये तो अभी ज्वाइन किए कोमल। पीयूष, यस सर। कहीं डाउट है? सर मेंसुरेशन का क्वेश्चन भेज दो। राज कौशल, नहीं सर। स्नेहा, चलो क्वेश्चन भेजो फटाफट जो भी है किसी के पास। यस सर भेज रहे हैं। ठीक है भेजो। बाकी अगर जिसको रहना है क्लास में रह सकते हो, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसको लीव करना है लीव कर सकते हो। क्या भेजा है जी? The inner diameter of a glass is 7 centimeter and it has a raised portion in the bottom in the same of hemisphere. फिगर कहाँ है इसका? फिगर एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है, फिगर हम समझ में रहने दो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, रुको हमको लाने दो इसको वहां पे। भेजो भेजो क्वेश्चन भेजो। सेफ। tan square a minus tan square b equals to sin square a minus sin square b divided by cos square a into cos square b। ये क्वेश्चन नहीं बना तुमसे? यस सर नहीं बन रहा था वो हमसे। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो सबको बनाते चलना जी। सर और भी क्वेश्चंस है। तो भेजते चलो ना, फिर सोचती क्या इतना। ओके सर। जिसको रहना है रुको, जिसको नहीं रहना है जा सकते हो। हाँ जी देखो एक क्वेश्चन आया है कुछ। तुमको इसका डायग्राम कुछ समझ में आया जी? हाल हाल क्या है इसमें बताओ। देखो इस तरीके का शेप है, ऐसा नीचे हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर तरीके का है, और यहाँ से ये सीधा है। पता चला मिस्टर पीयूष? हाँ सर। तुमको क्या करना है? फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ओ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से है। ठीक है, ऐसा ग्लास देखा है ना, देखते होगे जनरल ग्लासेस जो अंदर से ऐसा उठा हुआ दिखाई देता होगा, देखे हो? अरे इस तरीके का ग्लास नहीं देखा है जो ऐसा अंदर से उठा हुआ दिखता है? हाँ हाँ। तो बस यही तो है इसमें। तुमको देखो दो अपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब अब ऐसा उठा हुआ है, इसमें तुम पानी डालोगे, जैसे इस ग्लास में तुमने पानी भरा, ठीक है, यस सर। तो होना तो चाहिए था सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, लेकिन होगा क्या सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर? तुम ही बताओ। नहीं। क्योंकि ये जो इतना जो रेज पोर्शन है, इतने में तो पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करोगे। समझ में आया? हाँ सर। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेगा बताओ तो जरा, क्योंकि ये तो हाइट, इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकल जाएगा ना। चलो बढ़िया। तो फिर क्या डाउट है इसमें? अपरेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी मतलब यही हुआ, तुम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दो, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब, अच्छा सॉरी, पूरा सिलेंडर नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब हुआ इसमें तुमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अपरेंट कैपेसिटी का मतलब तुमको क्या करना है, सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल लो और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है सर। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो देखते हैं इसको भी। बनाओ बनाओ, सब कोई ट्राई करो ये क्वेश्चन तो जरा, तुम लोग भी ट्राई करो इसको, फिर हम बताएंगे। कितना लोग है क्लास में? है ना 6 लोग, ट्राई करो जरा।
और कल 15 थे, आज 6 हो गए। तुम्हारी दोस्त गायब हो गई स्नेहा। सर उसका डेटा खत्म हो गया है। बोलो उसको इतना सीरियल वीरियल ना देखा करे। सर खाली फालतू काम करती है करती है ना फालतू काम, इसलिए सर नंबर नहीं, पूरा। इसलिए नंबर नहीं आता है उसका, बाद में रोना रोती है। करो, सॉल्व करो। बता रहे ठीक है स्नेहा, बाकी को एक बार ट्राई कर लेने दो, फिर हम तुमको ये solve ओके करवा सर, नो इश्यूज। चलो ठीक है। सेम सेक्शन है तुम्हारा और उसका। नो सर, मेरा ए है, उसका बी है। अच्छा संस्कृत में हम लोग सेम है। अच्छा अच्छा। ये तो आसान क्वेश्चन था, चलो कोई नहीं, बता देते हैं। साइन कॉस में चेंज की थी सबको। सर 2 बार ट्राई किया, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ओके ओके, बहुत शिद्दत से बनाना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पता है कि नहीं। यस सर, पूरा बुक बना दिया सर, ट्रिग्नो जितना क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाकी को ट्राई करने दो। साइन कॉस में चेंज करो सबको फटाफट, देखो बन जाएगा। थक हार जाना तो बताना कि हाँ सर बता दीजिए, या किसी से बन जाता है तो भी बताना। नींद नहीं आ रहा है ना। यानी कि नो नींद, सर। हाँ ठीक है फिर, क्योंकि हम पढ़ाने लग जाएं तो 12 बजे तक पढ़ाते रह जाएं, हमको कोई फर्क ही सर नहीं पड़ता। चलेगा सर, 2 बजे तक जगते हैं ऐसे भी। अभी से ही 2 बजे तक। हाँ सर। सही है, तेरा तेरा ये दोनों लगता है भाई बहन का डोज पड़ा है तुम्हें, है ना। सर श्वेता दीदी दिन भर तो कंपेयर किया जाता है। अच्छा नहीं नहीं, वो लोग, श्वेता के बारे में तो तुमको पता ही होगा, वो मतलब जेई मेंस में उसका रैंक बहुत ही खराब आया था। यस सर, उसका लेकिन फिर एडवांस में एडवांस पता नहीं देखो कैसे कितना हो अच्छा है। गया। तो कुछ नहीं पता है, उसी का एक कमेंट था, अतुल सर को बोली थी कि सर पता है बच्चे लोग आपसे बढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं, मतलब आप जो चीज बता रहे हैं हम लोग को, उस चीज को नहीं फॉलो करना है, अपने मन से कुछ करते रहना है। लेकिन वो यही की थी, जितना भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए ना अतुल सर, जो भी चीज यस बोले सर। वो ब्लाइंडली उसको सुनी सर और वो तो फॉलो हमको की। पता है, वो अतुल सर का बात बहुत ज्यादा मानती है और सर को भी हाँ बहुत मानती है। हाँ, तो उनकी बात को एक एक जो बोलते थे वो ब्लाइंडली फॉलो करती थी। सर वो निशा रंजन, अनूप नायक हाँ सब तो वही सब है। सब कोई, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी अभी जो भी बोल रहा हूँ, अभी तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, तो हम जितना यस बोले सर। उतना बस ब्लाइंडली फॉलो करो, देखो सही हो जाएगा मैथ्स। कितना आया था प्री बोर्ड में। सर नहीं, अरे तब भी। बहुत बहुत खराब था। अच्छा मुझे मैसेज पे बता देना सर कितना आया मैसेज था। कर देंगे। ठीक है। बना किसी से, आदित्य, आदित्य, खुशी ये लगता है ज्वाइन कर लिया है, अब भाग गई है। खुशी, यस सर। अरे बोल ही नहीं रही थी जी तुम बीच में। नो सर, वो नेटवर्क इशू हो गया खा, था। खाना खा रही होगी बैठ करके, नेटवर्क इशू क्या होगा। नो सर, नेटवर्क इशू था, आवाज ही नहीं आ रहा था बीच अच्छा, में। भूख लग गया होगा मेरे को लगा। चलो देखो, दीप्ति बनेगा, अभी दिख रहा है स्क्रीन, यस सर। बनेगा या नहीं बनेगा। सर नहीं बना। बनेगा। नो
चलो नो को सर यस में हमसे नहीं बदल दे। बना। ठीक है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक चीज तो तुमको पता ही होगा, आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबको हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज बताया गया होगा, याद है? जब आप आइडेंटिटी शुरू करे होगे तो साइन कॉस के अलावा अगर कुछ भी है, टैन, कॉसेक, ये सेक और कॉट, सबको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करो, सबसे पहला काम। तो जैसे देखो यहाँ पे tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी है, तो इसको हम सर साइन कॉस में तो जब नहीं बनेगा तब ना चेंज करेंगे। नहीं, स्टार्टिंग से ही चेंज करो ना, देखो बनते चला जाएगा। ऐसा लिख ओके सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ? सर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी sin डिवाइडेड स्क्वायर बाई बी कॉस स्क्वायर cos बी। स्क्वायर बी। एक चीज और, ये एरो का साइन हमेशा लगाए रखना, यस सर। एरो या इक्वल टू। छोटा छोटा चीज होता है लेकिन ये सब बहुत मायने करता है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे लिखना, हम इधर साइड में लिखते चल रहे हैं। एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो एलसीएम ये आया तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आएगा, यस सर। माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस cos स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। ए। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बताओ? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वैसे ही छोड़ दो, कॉस स्क्वायर बी। उसी तरीके से साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। छापो यहाँ तक, फटाफट छापो, फिर आगे बता रहे। हो गया? अब देखो क्या करो, मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये क्या दे देगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए देगा, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ से जो भी सिंबल साइन वगैरह है चेंज करो, माइनस प्लस वगैरह जो भी हो रहा है चेंज करो फटाफट। तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। लिखो यहाँ तक लिखो, और एक बार पूरा स्टेप में कहीं भी डाउट है तो पूछो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछो। पहला प्रूफ हो गया ना? ये वाला प्रूफ हो गया, होगा ना? ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड था एक तो आ गया ना? बताओ, समझ में आया कुछ या बाउंस मारा? सर आया। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, जो ये तीसरा था। अब रह गया इसको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी में, तो कॉस स्क्वायर बी को तुम क्या लिख सकती हो, बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी सॉरी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए।
हो गया ना प्रूफ? अच्छा हम माइनस माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, 1 और 1 कैंसिल होगा, आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। यस सर। क्लियर? ये यस क्वेश्चन सर। लिख ली? लिखना क्या सही था, है। तुम देखी होगी, हम बस साइन कॉस में हाँ चेंज सर। किए। एक चीज हमेशा याद रखना, तुम लोग जहाँ पे गलती करते हो, मैं भी करते होगी तुम, वैसे मुझे पता नहीं, जैसे यहाँ पे देखो माइनस का साइन था यहाँ, ठीक है, ये बीच में माइनस का साइन था, तो हम देखो यहाँ पे ब्रैकेट डाले हैं, ये बहुत मैटर करेगा। तुम लोग डायरेक्टली क्या करेगा, माइनस यहाँ लिख करके और यहाँ पे भी प्लस कर देगा, तो ये चीज फिर गलत हो जाएगा। मतलब माइनस यहाँ भी माइनस छोड़ देगा और ऐसा ब्रैकेट हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है, तो तुम तो हाँ डायरेक्टली सर। ये लिख दोगे, लेकिन इस पूरे टर्म के पहले भी एक माइनस का सिंबल था। तो ये जो माइनस होता है बहुत ही खराब चीज होता है, तो कहीं भी माइनस दिखे ना तो ब्रैकेट डालना, भले ओके ही एक सर। स्टेप तुमको ज्यादा लगे, एक स्टेप ज्यादा लगे सॉल्व करने का, लेकिन ये काम करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है? हाँ जी पीयूष, आया कुछ समझ में? देखो 2 ही लोग बचे हैं, बाकी सब भाग गया। सर भूख लग गया होगा। तुम लोग को नहीं लगा भूख? नो सर। चलो नहीं ट्राई सर। करो, ट्राई करो सब कोई, फिर बताते हैं हम। सर किए हुए हैं। दूसरे वाले को ट्राई कर लेने दो, ज्यादा ओके। नहीं, 5 नहीं, बता दीजिए बता दीजिए। कर एक बार ट्राई मारेंगे बस, 10 मिनट ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, फिर छोड़ देंगे, 10 बजे छोड़ देंगे, खाना खाने चले जाना। तो सर एक और 2 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है? हाँ सर। अरे भाई साहब भेजो भेजो भेजो, पहले ये कर लेते हैं ना, फिर देखते हैं समय का क्या है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। सर भेज दिया। ठीक है। ट्राई कर पीयूष थोड़ी देर, फिर बता रहे हैं हम भी। हाँ सर। पहले ही बोल देता है सर बता दीजिए, सर गलत बात है ना। बना रहे। मम्मी दरवाजा खोल के क्यों गई, बंद करो ना। मच्छर आ जाएगा, है ना? स्नेहा सॉरी सर। सर हमको लगा म्यूट है। चलो कोई नहीं। यहाँ पे आइडेंटिटीज कंडीशन दे दिया है ना। हाँ सर। ठीक है। सर इसमें रैशनलाइजेशन भी करना है क्या? ना, रेशनलाइजेशन का यूज नहीं है। देखो ना यहाँ पे अनु बोला कि उसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा तुमको। देख लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, कोई नहीं। यहाँ पे पहले तो 1 को चेंज करो, ये जैसे -1 है ना, तो इस 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बताओ, ये 1 का वैल्यू या हाँ सर लिख सकते हैं। लिखो यस फिर, सर। ट्राई करो अब। क्या हो जाएगा ये, tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही काम नीचे करो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट ओपन करो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई या ब्रैकेट मत ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर लो इसको, ठीक है। क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को मत करना, ठीक है। नीचे में क्योंकि यहाँ पे सेक, ठीक है, पहले ऊपर करते हैं ना, तो ये क्या मिलेगा अपने को, So sec theta minus tan theta plus sec theta plus tan theta. हाँ सर वही बोले। प्लस या मल्टीप्लाई, सर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में sec theta plus tan theta। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। नीचे ब्रेक करो, नीचे को उसी तरीके से ब्रेक करो। यस सर। या एक काम करो, इसको 1 में ही छोड़ दो, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा आसानी से सॉल्व करते, इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। तो नीचे क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर देखो फिर, सर पूरा मल्टीप्लाई कर दे। क्या मल्टीप्लाई कर दे सर वो जो मतलब लाइक उसको मल्टीप्लाई कर दे क्या। हाँ हाँ, तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं आएगा, नहीं मतलब सेक स्क्वायर थीटा, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो वापस वही आएगा ना। हाँ ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा कॉमन होता दिख रहा है तुमको ऊपर में। हाँ सर। सेक थीटा प्लस tan थीटा और सर उधर का tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा अगर कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब तो हो गया। ये टर्म और ये टर्म देखो कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा कैंसिल होगा। यस सर। समझ में आया कुछ, तो हमको सिर्फ क्या बचेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, और चेंज कर देना साइन कॉस में, हो जाएगा प्रूफ। ओके ठीक है, tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, और सेक थीटा को 1 बाई कॉस, तो कॉस हाँ सर हो गया। साइन थीटा प्लस 1, देख लो एक बार, समझ लो क्या क्या किया इसमें। इस नीचे वाले 1 को एज यूजुअल छोड़ दिए, पहले तो हम भी चेंज कर रहे थे तो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। ऊपर का जो 1 है इसको बस हम चेंज किए थे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ले गए और फिर आगे अपना 1-2 बार सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ओके सर। और भी है। हाँ सर। ये क्या भेज दी, मेंसुरेशन है। हाँ सर। भाई साहब ये बहुत तकलीफ वाला चैप्टर होता है, पता है कि नहीं। नो सर। मजा आता है इस चैप्टर में। हाँ सर, मेरे को अलजेब्रा मेरे से नहीं बनता। ओके, सब करवा देंगे, सब करवा देंगे। अलजेब्रा को थोड़ा टाइप वाइज सॉल्व किया करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अच्छा आसानी से समझ में आएगा। सर उसका टाइप ही नहीं समझ आता है कि करना क्या हो, मतलब लाइक उसमें करना क्या है। इसमें तो फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है हम बता देंगे। पहले तो इसके बाद ट्रिगो पढ़ना है ना, फिर हाँ अलजेब्रा तो लास्ट में रखे, ठीक है, वो तो पैटर्न मेरे ऊपर है, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो करेंगे। सर अलजेब्रा 20 मार्क्स का था, इसीलिए ज्यादा डर लगता है उससे। अच्छा, तो एक बार ज्योमेट्री कर लेते हैं, ज्योमेट्री के बाद ट्रिगो, देन अलजेब्रा कर लेंगे। ठीक है सर। क्योंकि ट्रिगो में अपने को सिर्फ आइडेंटिटीज पे ध्यान देना होता होगा, बाकी पोर्शन तो आसान है ट्रिगो का। हाँ सर। सर ऑफलाइन का क्या हुआ। आओ तुम 3 से 5 तो बोल रखे हैं। ओके सर। आ सकती है ना 3 बजे, ट्रिगो ही शुरू करेंगे वहाँ पे हम मंडे से। हाँ सर चलेगा। हाँ तो आओ 5 बजे, 3 से 5 आके पढ़ लेना। कल आना है क्या टेस्ट देने। सर पता नहीं, घर में बोलना होगा ना। अच्छा, जो भी है तो ऑफलाइन के लिए आओ, टेस्ट का देख लो क्या है नहीं है, बट ऑफलाइन में आओ, रिवाइज करो चीजों को। ठीक है सर। और सर फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हुआ। डाउट दिलवा देंगे हम, टेंशन मत लो।
ओके सर। पहले आना तो शुरू करो। Deepa run an industry in a shade which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. ठीक है? The base of the shade is of dimension 7 into 5, 15 and the height of the cuboidal portion is 8. Find the volume of the air that the shade can be hold. हाफ सिलेंडर है तो हाफ सिलेंडर जो है उसका हाइट क्या होगा बताओ? सर 15। 15 और हाफ सिलेंडर का रेडियस? सर रेडियस सर 8 Radius है, तो 7 है तो 3.5। 3.5 तो फिर क्या दिक्कत हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो प्लस वॉल्यूम ऑफ सर सिलेंडर। वॉल्यूम निकल गया, सेकंड वाला भी हो गया कि कितना एयर है उस शेड में, थर्ड वाला नहीं हो रहा था। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द शेड एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। फ्लोर। तो क्या करो, कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का। ओके सर। उस ये कर्व नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, क्योंकि इंटरनल में ये वाला सरफेस भी दिखाई देगा ना जब तुम इसको अंदर से देखोगे। हाँ सर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो और उसका हाफ कर लो। ओके। तो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन आ जाएगा। और नीचे जो क्यूबॉइड है उसमें फ्लोर एक्सक्लूड करना है। फ्लोर क्या करना है? एक्सक्लूड हटाना है। हटाना है। तो एक चीज पता है तुमको, ये जो TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है यस सर। वो कैसे निकल के आता है? आइडिया है? देखो, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? मेरा 100% यस सर। किससे झगड़ा कर रही है? सर भाई है। अच्छा चलो देखो, हम जो पूछ रहे बताओ। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बताओ? सर सरफेस एरिया मतलब उस पूरे सॉलिड का एरिया। जितने भी सरफेस है, सॉलिड हाँ, का एरिया नहीं। जैसे हाँ। क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं ना, तो उस टोटल 6 सरफेस का का। एरिया। तो अगर देखो हम एक क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ओके सर। तो तुमको क्या करना है इसमें? ये एक्सक्लूड करना है, ये वाला सरफेस क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। करना है। तो क्या करोगी? कर्व सरफेस एरिया निकालेगी। यस सर। ठीक है, और एरिया ऑफ टॉप ऐड कर दो। टॉप। बस हो गया। नहीं आ रहा था आंसर? सर वो वाला मिस कर गए आप, जो बोले ना कि नहीं, अंदर से वो जो एक मिनट। तुम अगर रूम को अंदर से देखने का कोशिश करो, इस रूम को, तो Yes, sir. क्या यहाँ पे कोई सरफेस दिखेगा इस तरीके से? मतलब कंडीशन वहां पे सोच के देखो, क्या वहां पे सरफेस दिखाई देगा? सर ये पूरा फिगर का बात कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ इस फिगर की बात कर रहे हैं। जैसे तुम एक नो सर, उसका ऊपर फ्लोर नहीं दिखाएगा, फ्लोर तो नहीं कर्व्ड दिखेगा, है हमारा। कर्व है। तो तुमको क्या करना है? सिर्फ उस क्यूबॉइड का हाफ CSA सरफेस निकालना एरिया। है। सिर्फ क्यूबॉइड का CSA निकालना है, बन जाएगा ये। ठीक है, ओके क्योंकि सर। तुम अंदर से देखोगे तो वो थोड़ी दिखाई देगा, वो तो तुम्हारा जो सिलेंडर का ऐसा हाँ। कर्व वाला पोर्शन है वो दिखाई देगा। तो उस चीज को हाँ फिर सर। तुमको क्या करना होगा? इस क्यूबॉइड का सिर्फ कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। जैसे देखती होगी ना, टेंट में जाती होगी कोई सर्कस वगैरह में, यस तो सर। रहता तो इसी शेप का है, हाँ। नीचे सिलेंडर ऊपर कोनिकल। ठीक है, यस सर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है कोन और सिलेंडर के बीच में, तो यहाँ पे कोई कपड़ा थोड़ी लगा हुआ होता है। तुमको कैसा दिखाई देता है अंदर से सर देखोगे? तो ऊपर कोनिकल। कोनिकल हाँ। दिखाई देगा। तब जब वहां पे सरफेस है ही नहीं, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं क्या सरफेस एरिया हाँ में? हाँ सर, उसको एक्सक्लूड कर एक्सक्लूड सकते करना हैं। पड़ेगा। तो इस केस में क्या करना होगा तुमको? CSA ऑफ क्यूबॉइड निकालो यस प्लस सर। TSA ऑफ सिलेंडर निकालो और उसको हाफ कर दो, तो ये थर्ड हाफ वन कर बन दे। जाएगा। ओके। ठीक है, चलो बढ़िया। और कुछ? नो सर, बाकी कल। ठीक है, फिर मिलते हैं सर कल। कल भी इसी टाइम पे करवाइएगा ना? संडे है ना, एक दिन तो छुट्टी रहता है हम लोग का। ओके परसों अब होगा। सर, डाउट होगा तो हम भेज देंगे। हाँ भेज देना, डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके चलो ठीक है, ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। समझ में आया पीयूष? बाउंस मारा? नहीं सर आया। आया ना? ठीक है चलो।
बनाया था ये क्वेश्चन तुम? नहीं, और छोड़ दिए। हॉर्स छोड़ दिया था। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल।